तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग कैनवा के बारे में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कैनवा का एक्सेस आपको मिल जाए। मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैनवा पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है। कैनवा पे लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये क्या है। ये जो पूरा सरफेस आपको नजर आ रहा है कैनवा का, ठीक है, ये जो पूरा सरफेस आपको नजर आ रहा है, इसको होम कहते हैं। क्या कहते हैं? होम कहते हैं, होम पेज कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी होम पेज पे जाने की बात हो तो आप फौरन समझ जाए कि हमें होम पेज पे जाना है, कैनवा का जो फर्स्ट सरफेस है वहां पे हमें पहुंचना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग नीचे की ओर देख रहे होंगे, नीचे सबसे नीचे एक होम लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे होंगे एक होम लिखा हुआ है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप देखिए, होम लिख के आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। इधर है भाई, ऊपर जाओ। यहाँ पे आप लोग देखिए होम लिख के आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे कभी भी तो आप होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल आपको जब भी होम पेज पर आना हो तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि आप यहाँ जो कुछ भी काम करेंगे, कैनवा पे आप जो कुछ भी काम करेंगे वो सब के सब प्रोजेक्ट में काउंट होगा, ठीक है। आप जो भी यहाँ सीखेंगे या सिखाएंगे या कुछ भी करेंगे, आप जितना भी यहाँ जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपका यहाँ पे काम होता है, उन सारे कामों को प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी काम करेंगे आपका वो सब के सब यहाँ प्रोजेक्ट पे सेव होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आप प्लस का आइकन देख रहे हैं, ये प्लस वाले को मैं लास्ट में बताऊंगा अभी। उसके बाद आगे एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। हाँ, उसके बाद जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं टेम्पलेट का, ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट यानी कि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो किसी के साइज के लिए बनाए जाते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? क्या होता है, किसी भी चीज का एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। जैसे कि जब हम घर बनाने लगते हैं, जैसे कि हम जब घर बनाने लगते हैं तो उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और उसी के ऊपर दीवार खड़ी करते हैं, है ना। जो बुनियाद, जो वहां पे जो कुछ भी उसकी बुनियाद होती है, वो बुनियाद उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो उसके बाद उसका घर बनाया जाता है। तो वो स्ट्रक्चर तैयार हो के जो डेमो का घर बनता है इमेज में या फोटोज में, वो पूरा का पूरा क्या होता है? टेम्पलेट होता है। अब उसी टेम्पलेट को असरनो डिजाइन करना होता है या उस तरीके से उसको बनाना होता है। तो टेम्पलेट का यही काम होता है। टेम्पलेट में आपको बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा, उसमें जाके आपको डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो ये होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में अब बहुत सी चीजें आ जाती है, ठीक है। टेम्पलेट में सबसे पहली चीज क्या आती है कि एक पोस्ट होता है फेसबुक का। इस तरीके से मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये होता है फेसबुक का, है ना। तो फेसबुक का एक साइज होता है। फेसबुक में बहुत सारे साइज यूज होते हैं। कवर फोटो के लिए अलग साइज यूज होता है, प्रोफाइल पिक्चर के लिए अलग साइज यूज होता है। इसी तरीके से पोस्ट करने का जो साइज होता है वो अलग होता है। इसी तरीके से एक लैंडस्केप का साइज होता है वो अलग होता है। फेसबुक में जो मार्केट प्लेस होता है उसका साइज अलग होता है। स्टोरी का जो साइज होता है वो अलग होता है। तो यानी कि सबके साइज अलग अलग होते हैं। टेम्पलेट में आपको उन सबके साइज मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम का भी साइज अलग अलग होता है, वो सारे साइजेस आपको टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि किसी का भी साइज ढूंढना हो, किसी का भी टेम्पलेट, किसी भी साइज का टेम्पलेट ढूंढना हो, टेम्पलेट ढूंढेंगे तो उसका साइज मिलेगा, ठीक है। तो आप टेम्पलेट पे आ जाएं, उसकी साइज आपको मिल जाएगी। गॉट इट। आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, ये जो एजुकेशन वाला ऑप्शन है ना, ये एजुकेशन वाला ऑप्शन क्या है वो समझ लीजिए। किसी के एंड में प्रो लिख के आ रहा होगा, किसी के एंड में एजुकेशन या EDU लिख के आ रहा होगा, ठीक है। यह अलामत है कि आपके पास प्रो वर्जन है। ये मैंने नीचे का ओवरव्यू बता दिया। इसमें से एक बच के रह गया है और वो क्या है? प्लस का। ये प्लस क्या होता है सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। जैसे ही आप लोग इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, प्लस का मतलब ये होता है, इस प्लस का मतलब होता है, कहीं पर भी आप डिजाइनिंग के टूल में जाएंगे तो प्लस का जो मतलब होता है वो आप ये समझेंगे कि वहां पे कुछ नई चीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, वहां पे कोई नई चीज ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो नया क्रिएट करने के लिए, नया ऐड करने के लिए या कुछ भी नई चीज डालने के लिए आप यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस पे अब क्लिक करता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्लस पे क्लिक किया है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा,
अभी मैं ऊपर ऊपर का सब कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है, फिर मैं आगे चलूंगा। तो ये हो गया प्लस, जिसमें आप नई चीज को तखलीक दे सकते हैं, नई चीज का डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई है। आगे चल के बात करते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ लोगोज या डिजाइन आपके सामने इस तरीके से बन के आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक इधर जो है आगे की ओर मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन आएगा। आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यही वाला जो है ना इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, ये नॉर्मल सा मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अब एक बार इसको क्लिक करने के बाद मैं प्लस को क्लिक करता हूं, ये देख लीजिए, देख रहे हैं। तो प्लस पे जितने ऑप्शंस हमें मिल रहे थे वही सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे भी मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आके अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो गोया कि आपने प्लस वाले आइकन को क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें आपको नजर आ रही है वो क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। ये जो है आपको सबसे पहले जो नजर आ रहा है ये इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम पोस्ट, इसमें इंस्टाग्राम का जो पोस्ट होता है उसकी साइज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं ये लोगो, यहाँ पर लोगो की साइज आपको मिल जाएगी कि उसकी साइज, उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अगली चीज बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, थ्रेड और पिंटरेस्ट, टम्बलर, मीडियम, बहुत सी चीजें आती है, ठीक है। तो ये सब के सब सोशल मीडिया में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया के लिए साइज अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो का भी टेम्पलेट होता है, यहाँ पर जो वीडियो है उसका भी एक टेम्पलेट होता है। तो वीडियो के टेम्पलेट, वीडियो की भी साइज अलग अलग होती है। यूट्यूब के लिए वीडियो की साइज अलग होती है, फेसबुक के लिए वीडियो की साइज अलग होती है। फेसबुक में तो कई तरह के साइजेस के वीडियोस यूज होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ट्विटर की, फेसबुक की बात करें तो वो अलग होता है, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस होते हैं वो सब अलग अलग साइज के होते हैं हर प्लेटफॉर्म के। तो इसको आपको ख्याल में, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं ये प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन यानी कि आप, जैसे कि मैं वेबिनार में आप लोगों को कुछ प्रेजेंट करते हुए आप लोगों को दिखा रहा था, बता रहा था, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यानी कि आपके सामने कुछ ऑडियंस है या ऑडियंस नहीं है, तो आपके प्रोजेक्ट को देखने वाले कुछ लोग हैं, यानी कि आपके सामने कुछ लोग हैं, उनके सामने आप कुछ पेश करना चाह रहे हैं बिल्कुल मुजय्यन अंदाज में, ठीक है, कि उसको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। और प्रेजेंटेशन में जो भी नोट होते हैं, जो भी मोटे मोटे जो अल्फाज होते हैं, मोटी मोटी जो चीजें होती है, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे लिख ली जाती है। या जो ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको कवर करना होता है, तो मेन मेन पॉइंट को वहां पे लिख दिया जाता है, डिजाइन कर दिया जाता है। उसके साथ में समझने के लिए और भी एलिमेंट्स यूज कर लिए जाते हैं। फिर उसको जो है जब इंसान के सामने पेश किया जाता है तो इंसान को अच्छे से सारी चीजें समझ में आने लगती है। उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको साइज मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं, पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रिंटेबल्स, प्रिंटेबल्स क्या है इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। पहले मैं पहले का जो ड्रा है उसको हटा देता हूँ। प्रिंटेबल्स, यहाँ पर जो है ना, प्रिंट, प्रिंटेबल्स का मतलब ही आप लोग समझ लीजिए कि वो सारी चीजें जो जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आगे चल के बात करते हैं डॉक। ये डॉक क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डॉक। ये डॉक क्या है इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। डॉक बेसिकली, जैसे बहुत से लोग हैं वो लैपटॉप भी यूज करते होंगे, बहुत से लोग नहीं करते होंगे, तो वो अभी समझ ले। बहुत से लोग, जो लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, उनके समझने के लिए ये चीज आसान 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 आई थिंक आसानी होगी, ठीक है। लैपटॉप में एक चीज होती है MS वर्ड। MS वर्ड, तो MS वर्ड में जो है ना हम चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, चीजों को डाल सकते हैं, और अपना डाटाबेस या कुछ भी अपना तैयार करना हो तो वहां पे हम तैयार कर सकते हैं। तो उसी के मुकाबले में कैनवा ने ये रिसेंटली डिजाइन किया है, ये रिसेंटली आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। कैनवा ने क्या किया है कि डॉक को लॉन्च किया है, और ये बहुत दिन नहीं हो रहा है इसका लॉन्च किया हुआ, ये जल्दी ही लॉन्च किया है, ठीक है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इसने डॉक को लॉन्च किया है, और जिस तरीके से आप वहां एक एक
सेंटेंस को, एक एक जुमले को आप एमएस वर्ड में या किसी और चीज में यूज करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ डॉक पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक बेसिकली आपका जो एक मुसव्वदा है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल्स है, उन तमाम मटेरियल्स को वहां पे ला के रख सकते हैं और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी की सारी चीजें आपको उस वक्त समझ में आएंगी जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड तो ये सिंपल सी बात है, हम में से हर कोई स्कूल गया होगा तो वहां पे ब्लैक बोर्ड होता था, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। आसानी के साथ समझ सकते हैं इसको, तो ये व्हाइट बोर्ड होता है। ठीक है। इसमें फीचर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो सब आपको यूज करना सिखाया जाएगा। एक होता है वेबसाइट। वेबसाइट में भी अलग अलग तरह के फीचर्स यूज होते हैं, वेबसाइट में भी अलग अलग तरह की चीजें यूज होती हैं। ठीक है। एक बार जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने डिजाइन करने के लिए एक जो है टेम्पलेट, या इस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट भी आ गए, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये वाला सरफेस आया था। तो ये क्या है ना, यहाँ पर वेबसाइट में जो कंटेंट यूज होता है इमेजेस के लिए, उसका जो सबसे बेस्ट साइज है वो ये साइज है। वही साइज यहाँ पे आपको कैनवा बता रहा है। ठीक है। चलिए, जो मोस्ट ऑफ द यूज साइज है वेबसाइट्स में, वो कैनवा यहाँ पे बता रहा है। मोर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। अभी ऊपर जो जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चलिए, इस चीज को आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज, जैसे ही मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, इससे पहले आप लोगों के सामने ये वाला जो रिसेंट डिजाइन वाला ऑप्शन है ना, ये वाला नहीं रहा होगा। ठीक है। अभी ये वाला आपके सामने है। ये क्या होता है, आप जो कुछ भी डिजाइन कर रहे होते हैं, जो आपका लास्ट डिजाइन होता है, जिसको आपने सबसे लास्ट में डिजाइन किया है, सबसे लास्ट का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी को बहुत पहले डिजाइन किया है, तो उसके मुकाबले में जो आपका लास्ट डिजाइन होगा वो क्या होगा, इससे जस्ट पहले आपने जिसको डिजाइन किया है। तो जो भी आपका लास्ट डिजाइन होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स इसके बनते चले जाएंगे इस तरीके से, और भी नीचे आते चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिसेंट डिजाइन लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। आपके जितने भी रिसेंट डिजाइन है उसको आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। आपने जितने भी रिसेंट में डिजाइन किए हैं वो सारे डिजाइन आपको सी ऑल पे क्लिक करने के बाद नजर आने लगेंगे। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यू मे लाइक इट। ठीक है। ट्रेंडिंग फॉर यू, न्यू इन कैनवा, एजुकेशन प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल वीडियोस, एजुकेशनल इंफोग्राफिक्स, क्लासरूम पोस्टर्स, और गूगल क्लासरूम हेडर्स, वर्कशीट। ठीक है। लेसन प्लान्स, क्लास शेड्यूल, ग्रुप वर्क, रिज्यूमे, क्लासरूम अनाउंस, ये सब के सब जो है कुछ ना कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं, कैनवा इसलिए सबसे अच्छा टूल माना जाता है कि कैनवा में सबसे पहली चीज है, जैसे कि फोटोशॉप बहुत से लोग यूज करते होंगे, बहुत से लोग कॉरल ड्रॉ यूज करते होंगे, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है, इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। मेजर फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। ठीक है। आप अगर फोटोशॉप यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, फोटोशॉप यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, तो इसमें आप एक पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, मान के चलते हैं आपने 40 मिनट लगाया फोटोशॉप में। ठीक है। ये क्या है, ये फोटोशॉप है। वहीं पे आप कॉरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं। ठीक है। कॉरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं, इसमें जो है आपका मान के चलते हैं 35 मिनट लग रहा है एक पोस्ट डिजाइन करने में। ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में आप कैनवा को डिजाइन करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या उससे लेस भी लगेगा, 20 मिनट या उससे कम भी लगेगा, और आप डिजाइन यहाँ पर अच्छे अंदाज में, यहां तक कि अगर मैं कहूं तो कॉरल ड्रॉ और फोटोशॉप से ज्यादा अच्छे अंदाज में आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। एक तो मेजर डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि टाइम की बचत यहाँ पे होती है। कैनवा के अंदर एआई फीचर्स आ चुके हैं, और एआई फीचर्स ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको एआई फीचर्स अगर नहीं यूज करना आता है तो मैं बता रहा हूं आप किसी काम को जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1 महीने के काम को 10 दिन में समेटना चाहते हैं तो एआई का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। आगे चल के बात करते हैं, एक और फर्क क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। कॉरल ड्रॉ और फोटोशॉप में
ये दो चीजें ऐसी होती हैं ना, उसमें अगर आप किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग से कोई और प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। एम आई राइट? यस। आप जैसे कि गूगल पे जाएंगे और वहां पे दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे इमेजेस, वहां से इमेजेस निकालेंगे और फिर वहां से निकाल के ला के आप फोटोशॉप पे और करल ड्रॉ पे डालेंगे, फिर वहां पे डिजाइन करेंगे। ये है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? मान के चलते हैं मेरी एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, ठीक है। ये क्या है? मेरी एक वेबसाइट है। ये क्या है? कॉरल ड्रॉ है। ये क्या है? ये है फोटोशॉप। इसको मैं पी कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है। और ये मेरी वेबसाइट है। अब मैं वेबसाइट कुछ भी डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसके जरिए से और इसके जरिए से मैं यहाँ पे कुछ भी डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूं या कोरल ड्रॉ यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे एक इमेज डालना है एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसा उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा किसी दूसरी वेबसाइट का। हम चले जाएंगे यहाँ पे, जो दूसरी वेबसाइट है किसी की, मान के चलिए मेरी ही वेबसाइट है। अब वेबसाइट सर्च कर रहा है तो मेरी जो वेबसाइट में उसमें इमेजेस पड़े हुए हैं। अब उसने क्या किया कि यहां से इमेजेस को उसने उठा लिया और उसने यूज कर लिया। अब जो आजकल का जो एल्गोरिदम है वो इतना फास्ट हो चुका है कि मैं एक क्लिक यहाँ पे करूंगा और मुझे पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट की चीजें किस किस ने कहाँ कहाँ पे किस किस जरिए से कैसे कैसे से यूज किया है। एक क्लिक पे, ठीक है, पता चल जाएगा। तो मैं देखूंगा कि हाँ इसने जो है यहाँ पे यूज कर रखा है और ये चीज मेरी है। तो वहां पे मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ का जो डिजाइन किया हुआ है वो ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। उसका सारा किया हुआ डिजाइन बेकार चला जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन तक का मामला आ सकता है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज है, चलिए आप जो है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है गूगल पे, जहां पे या इंटरनेट पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में आपको इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। फ्री में आपको इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वहां से जाके डिजाइन के लिए आप इमेजेस उठाते हैं, इस यहाँ पे जो डिजाइन कर रहे हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए जाके इस वेबसाइट से आप कुछ भी फोटो या कुछ भी चीजें आप यहाँ से उठा के लाते हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता रहा हूं। एज इट इज पिक्चर आप जैसी चाह रहे हो वैसी पिक्चर या उससे रिलेवेंट पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। कुल मिला के बात करूं तो पैसे देने पड़ेंगे। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको मैंने भी यूज किया है, बहुत से लोग यूज भी कर रहे हैं, सब बता भी रहे हैं, तो तजुर्बा हो रहा है। खुद मुझे एक्सपीरियंस हुआ, खुद मुझे तजुर्बा हुआ। आप जो अदर वेबसाइट है वहां से आप किसी चीज को लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। कुछ चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन फ्री की चीजें आपको कितनी मिलेंगी? जाहिर सी बात है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई कमाना चाहता है, ठीक है। इस बात को इसलिए आप समझ लीजिए। अब कैनवा ने क्या किया है, अब इस चीज को देख लीजिए। कैनवा ने क्या किया है कि कैनवा ने जो है ना डिजाइनिंग का सारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन कर दिया सोशल मीडिया के लिए। जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके साइजेस तैयार कर लिए, और इसने जो है ना इसके अंदर जो है एक प्लेटफॉर्म या सीडीएन, कंटेंट डिलीवर नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। और वो क्या करता है कि इसी में सारे कंटेंट होते हैं। आपको इमेजेस चाहिए तो आप वहां पे जाएंगे, आपको वहां पे सारे इमेजेस मिल जाएंगे। आपको वीडियोस चाहिए, आप वहां पे जाएंगे, वीडियो सर्च करेंगे रिलेवेंट वीडियोस, और आपको वहीं पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गोया कि आपको कैनवा में यूज करते समय करते वक्त किसी दूसरी वेबसाइट का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े फीचर्स कैनवा में इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में जितनी भी डिजाइनिंग यूज होती है उसके लिए सबसे अच्छा डिजाइनिंग टूल अभी कैनवा को ही माना जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डे टू डे कैनवा वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव टूल बन जाएगा, या मोस्ट यूज्ड टूल बन जाएगा। अभी भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसको जो है लोग अहमियत दे रहे हैं। सबसे आसान तरीके से यूज होने वाला टूल ये है। लेकिन इसके लिए अगर आप इसको आसानी के साथ यूज करना चाहते हैं तो आपके पास इसका प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। आपके पास इसका प्रीमियम वर्जन होना चाहिए, जिसका प्रीमियम वर्जन एक साल में आपको 4,000 देने पड़ते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैनवा और दूसरे डिजाइनिंग टूल प्लेटफॉर्म में भी क्या फर्क है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे एक और चीज बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं पेंसिल ले लेता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्री लाइन आ रही है, ठीक है। क्या है? थ्री लाइन आपके सामने नजर आ रही है। ये थ्री लाइन क्या है? चलिए,
इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूं। इसको क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखिए कुछ चीजें आपके सामने यहां पे खुल के आ जाती हैं। पहला ऑप्शन तो आपको होम के लिए आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका ब्रांड के लिए आ रहा है, तीसरा ऑप्शन एप्स के लिए आ रहा है, चौथा क्लास वर्क, आस्क फॉर कैनवा, ट्रेस। होम क्या होता है ये आपको पता ही है, अभी मैंने बता दिया। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड का मतलब होता है, ब्रांड का मतलब होता है कि आपका, आपकी एक कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, आपका कोई सर्विस है, ठीक है, उसको आप खुद ही मैनेज करते हैं, उसको आप आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो ब्रांड क्या होता है? उसकी एक एक चीज ब्रांड मानी जाती है अगर उसको आप ट्रेंड करा देते हैं। जैसे अक्सा स्किल्स एकेडमी है, उसका ब्रांड क्या है? मैं आप लोगों को गूगल पे सर्च करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूं अक्सा स्किल्स एकेडमी। ये देख लीजिए हमारा ब्रांड क्या है। अब यहाँ पे आपको जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा ब्रांड ये पिंक कलर है, जो आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो, ये पिंक कलर हमारा ब्रांड है। हमारा अक्सा स्किल्स का एकेडमी का ब्रांड क्या है? पिंक कलर है एक। दूसरा है हमारा ब्लैक कलर। यहाँ पे मैंने बहुत कलर, ब्लैक कलर भी मैंने यूज किया है। ये आप लोग देख रहे हैं जो अक्सा स्किल्स एकेडमी का, ये जो ब्लैक कलर है ज्वाइन नाउ वाला, ये हमारा ब्रांड है, ठीक है। हम यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कलर यूज करेंगे, ठीक है, वो पिंक और ब्लैक का यूज करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे पिंक और ब्लैक बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये है ब्रांड। तीसरी चीज, एक फॉन्ट होता है। अभी आप लोग कैनवा में आगे चल के जाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखने के लिए अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं। जैसे कुछ स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल फॉन्ट होते हैं, कुछ बोल्ड यानी कि मोटे फॉन्ट होते हैं, और कुछ जो है टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं भागते हुए फॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो उन सब की अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो हमारा जो ब्रांड है वो इस फॉन्ट को हम लोगों ने बनाया है कि हमारा जो ब्रांड होगा वो इसी फॉन्ट में सारी चीजें यूज होंगी और वो नॉर्मल होगा, ठीक है, ताकि अगला इंसान को पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं वो आपका ब्रांड होगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा का पूरा क्या है? पिंक 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 नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारी टीम है अक्सा स्किल्स एकेडमी की, जिसने जो है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी काशिफ जमाल, इनका भी जो है ब्लैक ब्लैक सॉरी ब्लैक और पिंक में यूज हुआ है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अक्सा स्किल्स, ये बटन भी देखिए, ये जो बटन है ये भी पिंक कलर में यूज हुआ है। नीचे आके देखते हैं तो ब्लैक में यूज हुआ है। फॉन्ट देखते हैं तो सब जगह ऑलमोस्ट फॉन्ट का नाम है हमारा रोबोटो फ्लेक्स। हमारा फॉन्ट का क्या नाम है? रोबोटो फ्लेक्स। अभी आप लोगों को भी बताया जाएगा फॉन्ट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को ब्रांड बता रहा था कि ब्रांड इसको बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रांड किसको कहते हैं। तो वही ब्रांड आपको यहां पर डालना होता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब एप्स क्या होता है? एप्स के बारे में सबसे पहले आप यहां समझ लीजिए। कैनवा में जो एप्स होते हैं, प्ले स्टोर में कुछ एप्स होते हैं, मोबाइल में कुछ एप्स होते हैं, हर जगह एप्स होते हैं। कैनवा के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इसका आप लोग ये मतलब समझ सकते हैं कि कैनवा ने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को यहाँ पे डाल रखा है जो कैनवा के लिए बहुत आसान करता है काम को। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको, आपके काम को वो एप्लीकेशंस बहुत इजी कर देता है, ठीक है। इसलिए उसने बहुत सारे रिलेवेंट एप्स यहाँ पे डाल रखे हैं। क्लास वर्क, ठीक है, ये अभी आप लोग रहने दीजिए। आस्क कैनवा, ये सपोर्ट के लिए है। ट्रेस, आप किसी भी चीज को ट्रेस करते हैं, कैनवा से रिमूव करते हैं, वो आपके सारे के सारे यहाँ पे आके रहेंगे, ठीक है। अगर आपने इमेज ट्रेस किया है तो इमेज पे आप जाके उसको रिस्टोर करने की जरूरत पड़ गई तो रिस्टोर कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को रिस्टोर करना चाहते हैं तो वीडियो को रिस्टोर कर सकते हैं। ये कुछ दिनों तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद जो है यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप किसी चीज को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो आके ट्रेस में रहता है। और 30 दिनों के अंदर अगर उसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं, दोबारा अपने पास लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके उसको जो है आप यहाँ पे आके रिस्टोर कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोग होम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को कल इससे आगे और भी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।